हेलो दोस्तों, मेरा नाम वरुण बेदी है और आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके साथ लैंप के बारे में बात करूँगा। जो लैंप हम घरों में जलाते हैं, जिसको हम दिया बोलते हैं। ज़्यादातर सभी धर्मों में लैंप अग्नि की पूजा, दिया वगैरह मेरे हिसाब से जलाया ही जाता है। और लैंप के बारे में मैं कुछ बड़ी बेसिक सी आपको कुछ जानकारियाँ दूंगा। जो लैंप होता है, जो हम दिया जलाते हैं घर में, वो अग्नि तत्व होता है। जिस तरह आत्मा भी हमारी अग्नि का रूप है, उसी तरह लैंप भी अग्नि की भी हम हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारे उसकी पूजा की जाती है। अग्नि का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। तो जिस घर में लैंप जलता है वहाँ अंधकार, नेगेटिविटी दूर होती है। और लैंप जो हैं वो कई प्रकार के हैं। जैसे जब आप घी का दिया जलाते हैं तो आपके घर में अच्छी सेहत और प्रॉस्पेरिटी आती है और बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं घर में। और इसके अलावा जो आप लैंप जला सकते हो, जैसे तिल का तेल का लैंप जला सकते हो, सेसमी ऑयल जिसको बोलते हैं। उससे कई सारे बुराइयां, नेगेटिविटी दूर होती है। तिल का तेल बेसिकली रात के वक्त जलाया जाता है। जब भी कोई जैसे शनि या बुरे ग्रह से आप पीड़ित हैं तो आप 11 दिन सूरज छुपने के बाद तिल का तेल का दिया जलाएं। बट इसमें बस तिल का तेल और सरसों के तेल का दिया तो जला सकते हैं हम, बट ध्यान रखना है कि विष्णु की मूर्ति ना हो। विष्णु की फ़ोटो के आगे हम तिल लैंप और सरसों के तेल का दिया नहीं जला सकते। इसके अलावा आप जैसे कि कैस्टर ऑयल हो गया, है ना, और आप आंवले का तेल हो गया, और कोकोनट ऑयल बड़ा अच्छा माना जाता है। कोकोनट ऑयल आपके फैमिली डीटीज़, जो पारिवारिक आपके भगवान हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए होता है और फैमिली में हैप्पीनेस भी आती है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप घी का या कोकोनट ऑयल का दिया जलाएं। और इसके अलावा कभी कोई नेगेटिविटी हो, आपको महसूस होती हो, टेंशन्स हो घर में, बीमारी हो, मुसीबत हो, तो आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि जब हम लैंप जलाते हैं तो दो तरह के लैंप होते हैं। जैसे कि एक तो जिसमें आपने देखा होगा कि सीधी लौ, ऊपर की तरफ लौ जो जाती है, वो लैंप होता है। तो बेसिकली वो जो लैंप है, जैसे आपने शक्तिपीठ, दुर्गा मंदिर और कई शक्ति स्थानों में देखा होगा कि वो लगातार जोत जलती रहती है। तो वो अखंड जोत होती है। तो बेसिकली वो ज़्यादातर अखंड जोत के लिए यूज़ होता है। जलाने को तो कई लोग जलाते हैं वो भी अपने घरों में लैंप, बट सबसे जो बेस्ट है वो ये है कि आप जो जोत बना के आप दिए के ऊपर रखते हैं, फिर आप लैंप को घी या कोई ऑयल डाल के आप जलाते हैं, तो उस लैंप को आप ज़्यादा बेटर तरीके से यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो एक और बात है, जैसे कि जो लैंप होता है वो हमारा बॉडी होता है, और जो हम अग्नि जो हम बर्न करते हैं लैंप में, वो हमारी आत्मा होती है। जब दिया पूरी तरह जल जाता है, अच्छे से ऑयल बर्न हो जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो कर्म है वो पूरा हो गया, आपने एक कर्म अपना पूरा किया है। अगर वो जोत जो लैंप इनकम्प्लीट रह जाता है तो कर्म कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। कई बार आपने देखा होगा कि जो लैंप जब हम जलाते हैं, कई बार जो लौ है वो स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब कुछ खास अगर निमित्त शास्त्र में देखा जाए तो अगर लैंप स्टेबल लौ उसकी स्टेबल है तो कोई ख़तरा नहीं है। अगर वो अनस्टेबल है, हिलती है, तो समझो कहीं ना कहीं कुछ वो संकेत दे रही है कि कोई प्रॉब्लम है। तो पुराने टाइम में ज्योतिषी भी कई लैंप और कैंडल के थ्रू भविष्यवाणियाँ भी करते थे। जैसे अगर कोई उनके पास कोई आता था, वो दिया या कुछ कैंडल जलाते थे, जिससे पता लगता था कि उनकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो यही कुछ जानकारियाँ मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कोशिश ये करो कि आप सुबह और शाम लैंप जलाओ। घर में दिया अग्नि का जलना बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे घर में ऊर्जा रहती है, नेगेटिविटी दूर होती है, क्योंकि जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधकार दूर चला जाता है।
तो कृपया आप समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।